स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि पहला पार्ट सभी ने देखा ही होगा, लेकिन दूसरे पार्ट का इंतज़ार भी सभी लोगों को था, तो इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी एडिट करके इसे भी आप लोगों के लिए जल्दी डाला है। तो यहाँ पर ब्राइड अपने मंडप की तरफ जा रही थी और सबसे बड़ी गलती इसमें ये हो गई कि मुझे लगा धूप के कारण ऐसी वीडियो आ रही है, लेकिन वो मेरे कैमरे में कुछ लग गया था जिसके कारण थोड़ी ब्लर सी आ रही है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये उसी टाइम अगर मैं चेक कर लेती तो शायद ठीक हो जाता, लेकिन मुझे लगा कि धूप है तब नहीं मुझे दिखाई दे रहा और तब ऐसी आ रही है। तो यहाँ पर दुल्हन ने थोड़ी-सी डिमांड रखी थी सॉन्ग चलाने की, लेकिन वो होटल वाले शायद अपने ही कामों में बिज़ी हो गए तो नहीं चलाया। और मैं भी यहाँ म्यूज़िक नहीं डाल सकती हूँ, कोई मतलब सॉन्ग नहीं डाल सकती, बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं अब इसके बाद डालने वाली हूँ। तो आप पूरा एन्जॉय कीजिए मंडप तक, मंडप पे फेरे, अंगूठे की रस्म, जो अंगूठा पकड़ती है साली, सब कुछ मैंने कैप्चर किया है बिना स्किप किए, पूरा देखिएगा। और दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रही थी। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि दुल्हन कैसी लग रही थी, अरेंजमेंट कैसा था, क्योंकि मैंने पूरा शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो मैंने जो है ये शादी पूरी की पूरी अब जाके देखी है घर में आके वीडियो में। वहाँ पे मैं सिर्फ शूट करी थी, जैसे कैमरे वाले लगे हुए थे ना अपना काम करने, वैसे मेरा भी जब से मैं पहुँची थी तब से बस वीडियो शूट शूट शूट, कुछ भी छूटे ना, इसलिए मैं सब कुछ शूट करी थी। और ये पार्थ है जो सूट में आगे आपको दिख रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। बच्चे भी बहुत क्यूट लग रहे हैं सभी, और गेस्ट जो जितने भी थे वो सब भी क्यूट लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो करिए एंजॉय आप भी शादी। तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली दुल्हन मंडप की तरफ बढ़ती जा रही है, और आप लोगों की भी सांसें थोड़ी और बढ़ रही होगी कि दूल्हा कैसा होगा, दूल्हा देखना था। तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। और साथ में जो पिंक लहंगे में है ये दुल्हन की सिस्टर है। ये दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट में है, जॉब करती है दोनों लड़कियाँ। तो बाकी मैं आपको गेस्ट बताती रहूँगी कि कौन कौन है, और क्योंकि मैंने सब कुछ शूट किया है तो सारी मैं आपको अपने रिश्तेदारों से, फैमिली से, सबसे मिलवा सकती हूँ इसमें। तो चलिए जी, दुल्हन पहुंच गई अपने दूल्हे राजा के पास मंडप पे। पार्ट 1 जो है उसमें काफ़ी लोगों ने स्किप करके देखा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो वीडियो इन्हीं लोगों ने, जो मेरे रिलेटिव है जिनको पता है कि वो वीडियो में थे, उन लोगों ने भी देखा होगा। तो उन्होंने मैक्सिमम पार्ट देखे हुए थे, तो उन्होंने स्किप करके देखा होगा, जहाँ जहाँ उनका वीडियो आया होगा वहीं वहीं देखा होगा। उससे क्या है कि मेरे चैनल की एवरेज लो चली गई है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, इस वाले पार्ट में बिना स्किप किए देखिएगा, वरना मेरी एवरेज लो चली जाती है, फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुल्हन का लहंगा थोड़ा हैवी था, तो बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे, आप लोगों को भी पता होगा कि दिक्कत होती है थोड़ी सी लहंगे के साथ, फिर चूड़ा और इतना हैवी ज्वेलरी सब कुछ होता है, और इस टाइम कुछ परेशानी वैसे ही हो जाती है दुल्हन को। तो अभी स्टार्ट हो गए थे दूल्हे के साथ मंतर तंत्र, और इस टाइम ना मैंने अपना कैमरा भी क्लियर कर लिया था। देखिए अब क्लियर आ रहा है, वो सिर्फ पहले दिक्कत थी क्योंकि वो कैमरे में कुछ टच हो गया होगा जिसकी वजह से वो ऐसा दिख रहा था। बाकी अभी सब कुछ ठीक था, और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था जो भी मंडप में होता है, वो सारे मंतर तंत्र एवरीथिंग वो सब कुछ स्टार्ट हो गया था। तो फिर अब जो है दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठे हुए थे। दुल्हन तो आपने देख ही ली है, और दूल्हे को लास्ट में ये जो है पूरा जो शेरा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, इसको जो दूल्हे ने लगाया है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। और इसके बाद जब शादी ख़त्म होने से, मतलब ये वाली शादी ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले दूल्हे का ये पूरा शेरा बीच से उठा दिया जाता है और फेस दिखाया जाता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैमरामैन है और फैमिली वाले हैं दुल्हन के, बाकी कुछ लोग हॉल में थे। हॉल में भी मैं आपको लेके चलूँगी ऊपर, जहाँ रिसेप्शन के लिए बुक किया हुआ था। तो अभी जो है लास्ट की घड़ियाँ आ चुकी थी। ये दुल्हन के भाई को बुला लिया जाता है, और साथ में जो है ये आप देखोगे इनके हाथ में कुछ दिया जाएगा, कुछ मंत्र बोले जाएंगे, कुछ कुछ रिवाजें जो भी आपको पता है हिमाचल में है वो सारी की जाएगी। और उसके बाद जो है दुल्हन अभी दूल्हा दुल्हन का लास्ट जो फेरा होगा, उसमें जो है साली अंगूठा पकड़ती है अपने जीजा का, यानी कि दूल्हा का। और फिर उसके बाद जो है पैसे लिए जाते हैं, और जो ये दुल्हन के भाई ने पकड़ा हुआ है, इसको खील बोलते हैं, जो दिवाली पे भी खाते हैं, वो वाली है। और अभी जो है इनको लास्ट फेरे के लिए उठा दिया है। कुछ थोड़ा बहुत जो पंडित जी के अपने इनके काम होंगे वो ये लोग करेंगे, और उसके बाद लास्ट फेरा
होगा और उसमें जो है साली साहिबा को मिलेंगे पैसे। तो चलिए जी वो भी आपको दिखाते हैं आगे। और एक तो ना दिक्कत हो रही थी मुझे वीडियो शूट करने में, क्योंकि आगे आगे कैमरामैन थे, उनसे आगे तो मैं नहीं जा सकती थी, लेकिन जो भी था अब मुझे बनाना भी था वीडियो। तो चलिए चलते हैं फेरों की तरफ। तो यहाँ पर सालिया बैठ चुकी थी दूल्हे राजा का अंगूठा पकड़ने के लिए, तो आप देख सकते हो। पर लोग भी ज़्यादा आगे खड़े थे, तो इसलिए मैं सामने से नहीं बना पा रही थी वीडियो, और अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि पीछे लोग बैठ कर देख भी रहे होते आगे कि क्या हो रहा है, तो उनके आगे मैं नहीं जा सकती। तो ये देखिए यहाँ पे अंगूठा पकड़ लिया है और यहाँ पर हो रही है पैसों की डिमांड। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कितने पैसे लिए कितने दिए, पर जो भी है मांगा साली ने वो उन्हें दिया गया। और कुछ लोग बीच में आ रहे थे, कभी पंडित जो थे वो बीच में आ रहे थे, कभी कैमरामैन बीच में आ रहे थे। तो इन्हीं सभी दिक्कतों के बाद भी मैंने कहीं कहीं से निकल निकल के आप लोगों के लिए शूट किया है। आई होप कि आप लोग इस पूरी शादी को एंजॉय करोगे, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था पूरा ही। तो ऊपर चल के मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे कोई रस्म होती है जिसमें कि ये कपड़ा ले करके ऐसे कुछ किया जाता है, बीच में ये कपड़ा लगाया जाता है और कुछ किया जाता है, पता नहीं कुछ बोला जाता है, तो वो इतनी दूर से कैप्चर नहीं हुआ। तो चलिए जी अब फाइनली हम हॉल के अंदर चलते हैं। तो ये था हॉल जो बुक किया गया था। तो अभी हम गए थे ऊपर, बोलते थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लो, तो आदर्श के पापा और मैं, और ये जो हमारे साथ है ये मेरे मौसा जी हैं, और यहाँ पे रखे हुए हैं स्नैक्स। आप जो भी खाना चाहे आप खा सकते हैं, आप मेरे साथ इंजॉय कर सकते हैं स्नैक्स। हम लोगों ने तो खाया था, आप लोग भी खा लीजिए। चलिए अब दिखाती हूँ आपको हॉल की अंदर से कैसा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हॉल है। मैंने ये हॉल पहले भी देखा है, क्योंकि आदर्श के पापा और मैं अपनी शादी के लिए ये वाले हॉल के लिए बात करने गए थे, लेकिन हमारे बजट से ये बहुत ज़्यादा ऊपर था, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा हॉल। और यहाँ पे गेस्ट इंजॉय कर रहे थे स्नैक्स। तो मैंने तो अपना काम करना था, स्नैक्स नुक्स तो बाद की बात थी, पहले तो मुझे वीडियो बनानी थी, जिस काम के लिए मैं शादी में जाती हूँ। क्योंकि मुझे आप लोगों का भी ख्याल रखना होता है ना, कि आप लोगों को भी वीडियोस देखनी है, आप लोग भी उस पल को एंजॉय करो जो मैंने किया है वहाँ जाके। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पूरा पूरा शूट करती हूँ। तो ये वुडेड है पूरा अंदर से, जैसा आप हमारा हॉल देखते हो वैसा ये लकड़ी का बना हुआ है, और सोफ़े लगे हुए, बीच में टेबल है, और आगे चल के स्टेज जो थी सजाई हुई थी। स्टेज भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, सिंपल थी, सोबर थी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक रिंग बनाया हुआ था ओरिजिनल फ्लावर का फ़ोटोज़ के लिए, तो ये भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, तो मैं जो हूँ मैंने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई है, और इंस्टाग्राम पे अपने जो मेरा अकाउंट है उस पर डाली है। तो यहाँ पे ये रिलेटिव ही है, मासी वगैरह के ही हमारे। तो अभी इतना ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊँगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी रिश्तेदारी हो जाएगी। तो चलिए ये था स्टेज, और इसी के साथ अंदर को खाने वाला हॉल था जहाँ पे खाना खाना था। तो यहाँ से उधर को भी अब आप देख लीजिए कि कैसा लग रहा है ये हॉल, और कैसा है। अगर आप में से कोई शादी यहाँ करवाना चाहे अपने बच्चों की, अपने भाई बहन किसी की, तो करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको टूर करा दिया है कि कैसा है अंदर से। तो बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे थे, और अब काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो चुकी थी। आप देख सकते हो वहाँ स्नैक्स के लिए काफ़ी लोग आ चुके थे, क्योंकि कुछ लोग तो नीचे थे, मतलब रश था पर इतना नहीं था। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ स्नैक्स खा रहे थे, कुछ मंडप पे थे। तो अब चलते हैं खाने वाले हॉल की तरफ। खाना भी जी बहुत ही लाजवाब बना हुआ था। तो पहले मैंने शूट किया है, बाद में खाया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है खाना हमारा। प्लेट स्पून जो हमेशा हर शादी में होते हैं वो रखे हुए थे। इसके बाद राइस है, सब्जियां हैं, दाल है, काफ़ी कुछ था बना हुआ, बहुत सारी वैरायटी थी, आप कुछ भी खा लीजिए। तो मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। सफाई थी, सब कुछ था, अच्छे से था, जो भी बना था टेस्टी बना था। सब कुछ तो हम नहीं खा पाए, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चीज़ें खा पाए, लेकिन देखने से भी पता चल रहा था कि अच्छा बना है। जो हमने खाया वो तो बेस्ट था, तो इसलिए सभी चीज़ें अच्छी बनी होगी। यहाँ पे आप देख लो दही बल्ले बने हैं, और जो आप रोटियाँ देख लो, हर तरह की मक्की की रोटी थी, और
सिंपल रोटी थी, हर तरह की रोटी आपको मिलेगी। सैलेड ही आप देख लो कितने प्रकार का सैलेड यहाँ रखा हुआ था, अलग अलग सैलेड था, आप कुछ भी खा सकते थे जो आपका मन कर रहा था। तो वीडियो ये लोग भी देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, कौन है, क्यों खाने की वीडियो बना रही है। अब सबको पता नहीं होता ना कि क्यों बंदा कर रहा है, लेकिन मेरा तो काम ही ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए ही कर रही थी जो भी कर रही थी। तो ये देखिए जी, खाना मैंने पूरा कैप्चर किया है कि खाने में क्या क्या था। तो आप लोग भी कर लीजिए लंच डिनर, जो भी जिस टाइम भी आप ये वीडियो देखोगे, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो चलिए जी, इनसे मिलिए। ये है मेरी सिस्टर, ये है ब्रदर रोहित, और ये है अक्षय, और ये है शुभम। तो ये मेरे कज़न ब्रदर सिस्टर है जो कि खाना खा रहे थे, लेकिन मैं अभी खाना नहीं खा रही थी। मैं इनके साथ बैठ के सिर्फ आइसक्रीम खा रही थी क्योंकि मुझे करना था आदर्श के पापा का वेट। तो जब वो आएंगे तभी मैं खाना खाऊंगी, और अभी तक वो नहीं आए थे, 3 बजने वाले थे। तो अभी तक आदर्श के पापा अपना काम करा के नहीं आए थे, यानी कि मैंने आपको जो बताया था कि वो लॉयर के पास गए थे, तो वहाँ से वो अभी तक नहीं आए हुए थे। तो मैं कहा चलो तब तक आप लोगों को इन लोगों से मिलवा देते हैं। आ गए जी हमारे आदर्श के पापा, और अब जाके हमने किया डिनर। मुझे भूख ना बिल्कुल भी नहीं थी, पर डिनर नहीं, सॉरी लंच। भूख बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खाना ही था। शादी में गए हैं, बिना खाना खाए कैसे आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनके साथ खा लिया है। और किसी को पता नहीं था कि मैंने कैमरा रखा है, आदर्श के पापा को भी नहीं पता था कि मैंने कैमरा लगाया है। अपने ध्यान में सब खा रहे थे, बात कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। मतलब अपना अच्छा लगता है ना, कभी कभी मिलते हैं अपने भाई बहनों से। तो मैंने देखा, फिर मैंने आदर्श के पापा को बताया कि ये देखो कैमरा भी चल रहा है। क्योंकि मैं ना चुपचाप से कैमरा लगा देती हूँ, उसके बाद वीडियो शूट होता रहता है। तो मैं कहा चलो इन लोगों को बता देते हैं। और हम लोग बिल्कुल साइड में जाके बैठे थे, बाकी अंदर हॉल में बैठे थे। ये एक कॉर्नर में था, खिड़की के पास जगह थी, तो हम वहाँ साइड में जाके बातचीत भी कर रहे थे और खाना भी इंजॉय कर रहे थे। तो आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो मेरे साथ खाना। और ब्लॉग अच्छा लगे तो बार बार बोलती हूँ, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। और भी लोगों को प्लीज़ आप बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को शेयर करें।